हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के परिवर्तन के दौर में इंसान वैज्ञानिक सहारे से, विज्ञान के सहारे से, नई नई टेक्नोलॉजी के द्वारा चंद्रयान 3 की कामयाबी का तिलक अपने माथे पर लगा रहा है और इस प्रकार हमारे देश का नाम, पूरे संसार का नाम बहुत ही आगे बढ़ रहा है। लेकिन इसके साथ ही आज लोग अपने आप को सारी सुख सुविधाओं के पश्चात बहुत अधिक बेबस मजबूर पा रहे हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ कंट्रोलिंग पावर इस ब्रह्मांड के रचयिता ने अपने पास भी रखी हुई है। इसलिए लाख वैज्ञानिक अनुसंधान हो गए हैं आज की दुनिया में। टेक्नोलॉजी के सहारे इंसान कहां से कहां पहुंच गया है, लेकिन फिर भी इस क्लाइमेट को जिसमें हम जी रहे हैं, जिस एटमॉस्फेयर की इम्बैलेंसिंग को हम झेल रहे हैं, आज उसे सही कर पाना विज्ञान के हाथों में नहीं है। और यहीं से शुरुआत होती है कल्कि अवतार के स्पिरिचुअल पावर रूपी उस खेल की, जिसमें लोगों को वो समझाएंगे कि एक स्तर के बाद, एक लेवल के बाद विज्ञान जो है हार मान लेता है। अगर विज्ञान ही सब कुछ है तो आज जिन प्रदेशों में सूखा पड़ गया है, एमपी हो, यूपी हो, बिहार हो, छत्तीसगढ़ हो, चाहे और कहीं पूरी दुनिया में कोई भी जगह जहाँ पर कहीं पर तो बहुत अधिक बारिश है और कहीं इतना सूखा है कि किसान हाय तौबा मचा रहा है। तो आने वाले समय में सूखे की भी एक भविष्यवाणी की गई है भविष्य मलिका में, क्योंकि अगर किसान अनाज ही नहीं उगाएगा तो लोगों को कैसे सब्जियां मिलेंगी, कैसे वो प्रोडक्ट्स मिलेंगे मार्केट में जिनका प्रोडक्शन ही नहीं होगा। और जिस प्रकार अगर ये सारी चीज़ें जो मार्केट में आनी चाहिए अवेलेबल नहीं होंगी या कम स्तर पर वो मिलेंगी, कम चीज़ें, क्वांटिटी उनकी कम होगी, तो अपने आप महंगाई बढ़ेगी। इसकी एक भविष्यवाणी ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर दी है कि आने वाले समय में महंगाई भी बढ़ेगी और टोटली क्लाइमेटिक इम्बैलेंसिंग चेंजेस हम लोग देखेंगे, जिसकी शुरुआत ऑलरेडी 2023 में ही हम लोग खुद एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि आज का युग जो विज्ञान का युग है, आज विज्ञान के सहारे वैज्ञानिकों ने अपने अनुसंधान और अपनी पुरजोर कोशिशों के पश्चात चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग करवा ली और नए नए आविष्कार करके आने वाले समय में सूरज पर भी सूर्ययान को पहुंचा दिया। हालांकि सूर्य पर नहीं, क्योंकि सूर्य तो एक आग का गोला है, भस्म कर देगा, तो उससे काफ़ी डिस्टेंस पर, लेकिन उसकी भी जिसको हम लोगों ने भेजा था यानी सूर्ययान को सॉफ्ट लैंडिंग हो गई। अब नए नए स्पेस टेक्नोलॉजी के सहारे स्पेस के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है, ताकि आने वाले भविष्य में इंसान बहुत कुछ ऐसा कर सके और कर पाने में सक्षम हो जो आज का इंसान नहीं कर पाया। ये तो हुई विज्ञान की बात। लेकिन जब विष्णु भगवान धरातल पर कल्कि के रूप में आए हैं, तो अपनी कल्कि लीला के तहत, अपनी परिवर्तन लीला के तहत लोगों को ये समझाएंगे कि वास्तव में विज्ञान से भी आगे कोई चीज़ है इस ब्रह्मांड में। कंट्रोलिंग पावर वास्तव में ईश्वर के पास है। इंसान चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन अपनी सारी कोशिशों के बावजूद भी वो मनचाही मुराद नहीं पा सकता। जिस प्रकार आज सूखा पड़ गया है और एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंच गए हैं महाकाल के दरबार में, और महाकाल के दरबार में पहुंचकर वो बारिश होने के लिए महाकाल के मंदिर में रुद्र साधना कर रहे हैं, रुद्र अवतार की पूजा कर रहे हैं। एक ऐसी पूजा महाकाल से कर रहे हैं ताकि उनके जीवन में ऐसा सूखा जो उन्होंने मध्य प्रदेश में देखा है और आने वाले समय में उनके लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी लेकर आया है, उससे उन्हें छुटकारा मिले
और वो अपने इलेक्शन में जीत जाए। यानी आज का इंसान जब देखता है कि हर तरह से वो मजबूर हो गया है, आज कोई भी उसके पास सहारा नहीं है, तब वो पहुंचता है ईश्वर के दरबार में। यही बात मैंने आप लोगों को अपने वीडियो के माध्यम से बहुत बार समझाई है कि आने वाले परिवर्तन के इस दौर में समय ऐसा आएगा कि न विज्ञान न उनका कोई आविष्कार काम आएगा, बल्कि सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मांडीय शक्तियाँ और निराकार ईश्वर के साकार स्वरूप के द्वारा ही परिवर्तन के समय उनकी ही दिव्य शक्तियों के द्वारा लोगों को ये समझाया जाएगा कि वास्तव में मशीन्स पर नहीं बल्कि अपनी इनर स्ट्रेंथ पर भरोसा करो। जिस प्रकार की त्रेता युग में रावण करता था, त्रेता युग में कोई भी मशीन्स का, कोई भी टेक्नोलॉजी आज के ज़माने की तरह नहीं थे, वैज्ञानिक अनुसंधान नहीं थे। उसका पुष्पक विमान मन की गति से चलायमान होता था, यानी उसकी साइज बड़ा करना पुष्पक विमान को या छोटा करना, वो मन में सोचता रावण और वो हो जाता मनचाहा आकार वो दे देता। जहाँ पहुँचना हो उसे पुष्पक विमान के द्वारा मन में सोचता, उस पर सवार होता और वो उसी स्थान पर पहुँच जाता। फायर एनर्जी और विंड एनर्जी के द्वारा उसे वो चलाता था। कहते हैं पुष्पक विमान एक ऐसा विमान जो आज के विमान को टक्कर देने में बहुत अधिक सक्षम था। जिस प्रकार आज की टेक्नोलॉजी के द्वारा, आज मशीन्स के द्वारा हम अपने फ्लाइट्स को कंट्रोल करते हैं, पुष्पक विमान को रावण मन की गति के द्वारा, अपनी सोच के द्वारा, सिर्फ एक सोच, उसकी ताकत कितनी थी, स्पिरिचुअल पावर, कि उस पुष्पक विमान को वो उड़ा लेता और मनचाही जगह पर पहुंच जाता। कल्कि देव भी मशीनी युग से धीरे धीरे ले जाएंगे, परिवर्तन के दौर से गुजरकर इंसानों को उस युग में जिसका नाम है सतयुग, जहां पर मशीन विज्ञान नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ इंसान की सोल पावर काम आएगी। क्योंकि इंसान उस समय में पहुंचेगा जिस समय इंसान अपनी अंतरात्मा से जुड़कर, अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर और अपनी अंतरात्मा की शक्ति का प्रयोग करके जो चाहे वो हासिल कर पाए। तो कल्कि देव लोगों को वास्तव में समझाएंगे, उनकी स्पिरिचुअल पावर, उनकी डिवाइन पावर के द्वारा, उनके जो डिवाइन वेपन्स हैं उन्हें वो चलाएंगे। एक मंत्र का जाप करेंगे और एक उनका वेपन शत्रुओं को धाराशायी करेगा। तो कल्कि देव टेक्नोलॉजी में विश्वास नहीं करेंगे बल्कि अपनी डिवाइन पावर, जो नेचुरल पावर है हर इंसान के पास, लेकिन आज इंसान उससे दूर होता चला जा रहा है। पहले के ऋषि मुनि इसी स्पिरिचुअल पावर का यूज़ करके जहाँ मन चाहे वहाँ सूक्ष्म रूप में घूमते थे, अपना आकार जिस प्रकार चाहे बदल लेते थे और ना उन्हें भूख लगती ना प्यास लगती। हजारों सालों से आज भी बिना खाए पिए तपस्वी ऋषि मुनि ज्ञानगंज में तपस्या में लीन हैं। हालांकि वहाँ तक पहुँचना एक साधारण इंसान के वश की बात नहीं, लेकिन बात करूँ मैं कल्कि देव की, तो लोगों को धीरे धीरे परिवर्तन के इस युग में आगे ले जाते हुए, स्पिरिचुअलिटी की ओर जोड़ते हुए लोगों को समझाएंगे कि वास्तव में विज्ञान आपको वो सब कुछ नहीं दे सकता जो स्पिरिचुअल पावर, आपके डिवाइन पावर आपको दे सकती है। वरना क्या ज़रूरत थी आज महाकाल के दरबार में किसको जाने की, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान को जाने की, क्योंकि जब उन्होंने देखा अब मौसम कृपावान नहीं हो रहा है, अब बादल नहीं बरस रहे हैं, अब खेतों में सूखा पड़ गया है और आने वाला समय उनके लिए चेतावनीपूर्ण है, उनके राज्य के लिए चेतावनीपूर्ण है, तब वो पहुंच गए महाकाल के दरबार में ताकि एक ऐसी पूजा कर सकें जिसके द्वारा महाकाल को वो प्रसन्न करके बादल से ये प्रार्थना करें कि हे बादल महाराज,
आप बरसों और हमारे किसान जो हैं, जो मेघ के लिए तरस रहे हैं, जो वर्षा के लिए तरस रहे हैं, वो पानी आप उन्हें दे दें ताकि खेतों में अनाज फिर से लहलहा उठे। क्योंकि आने वाले समय में ये घोषणा की गई है कि बहुत अधिक महंगाई बढ़ेगी। तो जब सामान मार्केट में पहुंचेगा नहीं, जब सामान बहुत कम पहुंचेगा, जब प्रोडक्शन ही नहीं होगा, जब खेतों में अनाज ही नहीं उगेगा और बहुत कम अनाज मार्केट में पहुंचेगा, तो अपने आप ही चीज़ों की जो महंगाई है वो अपने आप बढ़ती जाएगी। एक्सपेंसिव हम लोगों को चीज़ें खरीदनी पड़ेंगी और फिर दुनिया जब देखेगी कि कोई चारा नहीं, तब एकमात्र ईश्वर हमारा सहारा बनेंगे। तो कल्कि देव भी लोगों को समझाएंगे कि विज्ञान के पीछे न भागकर अपनी आंतरिक शक्ति से यदि इंसान जुड़ जाए तो आने वाला समय उसके लिए विजयी समय घोषित होगा और वो मनचाही मुराद पूरी कर पाने में सक्षम होगा। कल्कि देव भी अपने डिवाइन वेपन्स को अपने स्पिरिचुअलिटी के द्वारा, अपने मंत्रों के जाप के द्वारा चलाएंगे। कोई मशीन्स वो नहीं इस्तेमाल करेंगे अपने जीवन में, किसी भी मशीन्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि सतयुग में लोगों को वो लेकर जाने वाले हैं, जिसमें लोग अपनी अंतरात्मा से न सिर्फ जुड़े रहेंगे बल्कि भगवान को पुकारने की उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी जिस प्रकार आज पड़ रही है। क्योंकि उस समय सृष्टि, उस समय प्रकृति पूरी तरह से सुखमय, आनंदमय और हर इंसान गरीबी की रेखा में नहीं बल्कि एक ऐसी सुख और समृद्धि की रेखा से भी ऊपर रहेगा उसका जीवन, जिसमें उसे किसी भी चीज़ की कमी की आवश्यकता नहीं महसूस होगी। क्योंकि वो जो चाहे अपने मन की गति से, संकल्प शक्ति से प्राप्त कर पाने में सक्षम होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।